सबसे पहले रुक करते हैं राजधानी रायपुर का, जहां से हमारे संवाददाता प्रियांशु कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रियांशु, बात करेंगे सीएम की, तो लगभग एक महीने के बाद जन दर्शन कार्यक्रम आज शुरू हुआ है, इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए 27 जून से जन कार्यक्रम साप्ताहिक किया गया था, लेकिन बीच में 2 से 3 हफ्ते में अपरिहार्य कारणों से इसे रद्द कर दिया जाता था और आज फिर से जो है सीएम हाउस में जनदर्शन कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें प्रदेश भर के लोग अपनी समस्याओं को, अपनी शिकायतों को लेकर मुख्यमंत्री शाह कुछ ही देर में पहुंचेंगे सीएम हाउस और वहां लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उनकी शिकायतों को सुनेंगे और उस पर त्वरित निराकरण का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि अलग अलग विभाग के लोग, जल विभाग, कोई आवास की समस्या को लेकर आया है, कोई सड़क की समस्या को लेकर आया है, तो अलग अलग समस्याओं को लेकर लोग वहां पहुंचे हुए हैं और अपनी जो समस्याएं हैं उसको देने का आश्वासन और भरोसा दोनों लोगों को देते हैं। तो एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आम जनता सीधे से संवाद करती है और अपने इस उम्मीद से आती है कि उनकी समस्याओं और शिकायतों को सुना जाएगा। तो इसी कड़ी में पूरे प्रदेश भर के लोग, कोरबा से, बस्तर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, महिला मोर्चा के लोग, महिला समिति के लोग आए हुए हैं और तमाम तरीके की सबकी अलग अलग अपनी समस्याएं हैं और उस विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और उन विभाग के अधिकारियों को सीधे मुख्यमंत्री आदेशित करते हैं कि इनका जो भी मसला है या जो भी समस्याएं हैं उसको त्वरित ध्यान में रखकर उस पर कार्रवाई की जाए और उसका समस्या का समाधान किया जाए। तो एक कह सकते हैं कि एक अच्छी पहल है सरकार की तरफ से जनदर्शन का जो कार्यक्रम रखा गया है। वहीं आज रायपुर में गणेश झांकी निकाली जाएगी, चूंकि रायपुर की गणेश झांकी ऐतिहासिक रहती है अपने आप में, तो इसको लेकर इस बार डीजे को लेकर काफी विवाद की स्थिति बनी हुई थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो है डीजे को परमिशन नहीं दी गई है। लगातार इसको लेकर डीजे के प्रबंधक और आयोजक समिति दोनों कलेक्टर से, प्रशासन से मांग कर रहे थे कि डीजे को अनुमति दी जाए, लेकिन आखिर हैं जो वो नहीं बजेंगे और इसको लेकर साफ तौर पर प्रशासन को आदेश दिया गया था कि कोई भी किसी भी प्रकार की अगर ऐसी वाद्य यंत्र, डीजे अगर बजती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए और जो वाद्य यंत्र या जो डीजे हैं उनको कब्जे में लिया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए, समितियों पर या डीजे जो प्रबंधक है उस पर। लेकिन लगातार नाराजगी रही। कल देर शाम तक वो भी कलेक्ट्रेट में बैठे रहे, डीजे प्रबंधक और समिति, लेकिन उसके बाद भी आखिरकार अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन जो झांकी को देखते हुए आज शाम 4 बजे से के बाद से होटल, बार और शराब की दुकानें भी बंद कर दी जाएंगी। सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी अप्रिय घटना घटित ना हो, किसी भी प्रकार की हुल्लड़बाजी ना हो, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए दुकानों को भी बंद किया जाएगा। वहीं ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। कलेक्टर गौरव कुमार ने साफ तौर पर यातायात एसपी से मिली विषय में और उन्हें आदेश भी दिया था कि जो यातायात को दुरुस्त करने की सबसे पहली जिम्मेदारी है। वहीं 7 रूट को जो है डायवर्ट भी किया गया है, जो कंकाली पारा से होते हुए रायपुरा होती झांकी पहुंचेगी, तो इन रूट को बंद कर दिया जाएगा शाम 7 बजे के बाद। वहीं प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी से वहां पर तैनात रहेगी। झांकी वाले स्थल पर अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं जहां पर विसर्जन होगा। वहां टोकन के हिसाब से बारी बारी से जो है गणेश विसर्जित किए जाएंगे, ताकि किसी भी प्रकार की कोई धक्का मुक्की या वाद विवाद की स्थिति निर्मित ना हो। जी प्रियांशु, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो